चलो भाई देखो, नमस्कार दोस्तों। देखो आज एसआई से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एसआई, ठीक है ना, साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट। एसआई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। पहले तो एक बेसिक फार्मूला समझ लो, एसआई इक्वल टू पीआरटी, पीआरटी अपॉन 100। एक बेसिक ये फार्मूला समझो। एक होता है ए बराबर ए अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन। ये क्या है? मिश्रधन। ए अमाउंट है, ठीक है ना, अमाउंट। फिर इसलिए वैसे एक के से दिखाते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो ये बन जाएगा पी, यानी जो प्रिंसिपल है, पी प्रिंसिपल है बोलते हैं, पी प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। समझिए नहीं? सही है ना? अब आपको क्या करना है? सवाल शुरू करने हैं, इसको लगाने हैं। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में, अब यहाँ देखो महीना है, यहाँ वर्ष दिया है, तो इस महीने को वर्ष में ले आओ, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या निकालें? 6 महीना है तो टाइम निकाल लो 6 महीना। 6 महीने को वर्ष में लाओगे तो 12 भाग कर देंगे, 1 बटे 2 वर्ष बन जाएगी। नंबर देखो ऐसे ही लेते हैं, 50 में से 48, 50 में तो 49, समझ गए? नंबर ऐसे लेते हैं तो ऐसे लो। एक वर्ष में 12 महीने हैं तो 12 का कौन सा भाग हो गया? 6 महीना, 1 बटे 2 भाग हो गया, क्लियर है? 1 बटे 2 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए कितनी? 4%। समझ रहे हो ना? की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा, तो सीधे सीधे ने बोला कि ब्याज मिलेगा, 150 हो गया। तो कौन सी राशि पर टोपी चाहिए? लिख के समझाया पहले हम आपको, सही ना। तो एस आई इक्वल टू पीआरटी, मानता वही एस आई इक्वल टू पीआरटी, पीआरटी अपॉन 100। एस आई के लिए एस आई लिख दो, बिल्कुल लिख के बेसिक्स समझा रहे हैं, सही ना। पी कितना? पी तो चाहिए। आर कितना? आर दिया है 4%, इंटू डी, टी कितना? 1 बटे 2%, डिवाइड बाई 100। क्लियर है? की बात है? 1 बटे 2 नीचे आएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार। क्लियर है? 50 के अंदर गुना हो जाएगा, 15 15 75, तो 3 बराबर 7500। क्लियर ही बात है? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। कितनी राशि पर कितनी राशि पर 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपये हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा मतलब कोई पैसा आपने दिया होगा, ठीक है। 4 वर्ष की राशि, ऐसा ही हमेशा एक जैसा निकलता है, ऐसा ही कम ज़्यादा नहीं होता, हर वर्ष एक जैसा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं? 6 वर्ष है ना, और 6 वर्ष है 4% के हिसाब से, 4% कितने बार? 6 बार, तो 6 24 ब्याज रुपये। अब देखो 24 रुपया ब्याज मिल गया? नहीं मिल गया, ठीक है ब्याज। लेकिन हमने अब ये कितना पूछा है? साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगा, मतलब ये ए है, ठीक है दिया, ए है, समझ गए कितनी बात नहीं, ठीक। तो पी पूछा, पी समझो 24 रुपये ब्याज है, तो हमने पी 100 मान दिया, 100 मान के लगा दी। फिर 24 रुपये ब्याज मिला, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 100 की चीज 24 रुपये ब्याज में 124 मिलेंगे, ठीक है। तो 124 आपके साथ या तो इसे अनुपात में करोड़ कर लो। एक तरीका ये है कि अनुपात में करोड़ कर लो, या क्या करो, ये ए है तो आपके साथ ए बराबर इतना 124, और उनके हिसाब से कितना है? कितना हो गया ये? 496। तो इसकी इससे कंपेयर कराएंगे, 496। एक की वैल्यू निकाल लो, 4 गुना है 848, 4 गुना है, ये तो एक की वैल्यू 4 आ गई। हमसे पूछा क्या? तो फिर कितना हो जाएगा? 400, 4 का गुना कर दिया, ठीक आ गया। क्लियर है? तो 4 तो मेरा आंसर हो जाएगा ये, और इसमें आया था 75, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो बात की नहीं? अब डी देखो, 3 नंबर देखो कितना अच्छा सवाल है। किस वार्षिक प्रतिशत दर से, या दर पूछिए, क्या पूछिए? दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2 बटे 5 हो जाएगा। समझो साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट, इधर देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो मिश्र धन का अमाउंट का 2 बटे 5 हो जाएगा। ये है क्वेश्चन। तो ये नीचे क्या हो? तो एसआई कौन ये हो जाएगा बराबर 2 बटे 5, बताओ, ठीक। तो एसआई बराबर कितना हो गया? 2। एसआई बराबर कितना हो गया? 2, और ए बराबर कितना हो गया? 5। अब ए में से एसआई घटाने, यहाँ देखना, ए ये है, ए की जगह 5 रख दिया, एसआई की जगह 2 रख दिया, तो पी निकल आएगा। तो पी यहाँ कितना निकलेगा? 3। क्लियर है? 5 में 2 चला दिया, सही। अब निकल आएगा, क्या चाहिए? 8 चाहिए। वार्षिक दर से, दर चाहिए ना, दर आर बराबर, फार्मूला यही बनेगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? एसआई इंटू 100, देखो यही बनेगा, ये इधर चला जाएगा, एसआई इंटू 100। एसआई कितना है? 2 इंटू 100 अपॉन पी टी नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें आर चाहिए ना, टी और टी। तो टी कितना है? 3, और टी कितना है? 3 जो दिया 10 वर्ष, 10 यहाँ रख दो, तो ये आर निकला आएगा परसेंट में, 0 0 खत्म, कितना हो गया? ऊपर 20 हो गया, 20 बटे 3 हो गया, 6 घटा 6 से 2 बटे 3%। क्लियर है नहीं? फार्मूला कितना हो गया? 6 से 2 बटे 3%। समझ में आई बात की? फार्मूला एक आपको याद रखना है, हालांकि लगाओ या ना लगाओ, लेकिन लगाते फार्मूला ये लोग कह देते हैं फार्मूला नहीं लगाते हैं, सब ट्रिक है, लेकिन बगैर फार्मूला कहते समझो पहले यहाँ, ठीक है। लेकिन याद रखो, बेसिक तो फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक। तो ऐसे लगाते हैं साइज। अभी आगे बढ़ते हैं, वो गुणे पे आधारित देखो।
ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यहाँ से पूछा ना जाए। चलो ठीक, देखो अच्छा देखो बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूल धन का 25/16 है। आप समझो साधारण ब्याज मूल धन का मतलब जो एसआई है ना, वो मूल धन का कितना है 25/16 है। तो ये पी नीचे आ जाएगा, तो ये एसआई हो गया, ये पी नीचे आ जाएगा किस टाइम में, समझ गए कि नहीं? पी यहाँ आ जाएगा, तो ये पी हो गया, ये एसआई हो गया, ठीक है सही। अब ठीक है, अब इन्होंने कही यदि दर प्रतिशत मतलब दर जो है वो प्रतिशत है, ठीक है, तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली मतलब सबको सही है, संख्याएं बराबर है, मतलब आर जो है वो टी के बराबर है। मैंने ये बात बोली है यहाँ पे, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है, मतलब जो आर है वही टी है, जो टी है वही आर है, बराबर है, ठीक है ना सही। तो ब्याज की दर बताने, तो जहाँ पर टी है वहाँ पे आपको क्या रख देना है, आर रख देना है, ठीक है, बराबर है। अब लगाए दे एसआई, एसआई कितना है, एसआई इक्वल टू पी, पी आर, आर की जगह क्या आर ही चाहिए, आर की आर तो आर आई, और टी की आर टी, पी आर टी, एसआई इक्वल टू पी आर टी, की जगह क्या डिवाइड बाय 100, क्लियर है नहीं क्लियर है? इसे काट लो, 4 से काट लो, 4 से 16, 4 से कट गया 25 बार, 25 इधर आ गया, 25 गुना 25 गुना मत करना अभी, तो ये 4 गुना में है, जवाब में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर का रूट बन जाएगा, क्लियर है? तो रूट निकलेगा तो 25 का 1 25 निकलेगा, 4 का 1 वर्ग निकलेगा, तो 12.5%, ठीक है ना, 12 से 1 बटे 2% आ जाएगी रेट, 12 से 1 बटे 2%, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? ठीक, इन्होंने एक बात बोली थी ना, ये नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, कि यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, क्या हो बराबर हो, आर टी के बराबर है, ठीक है ना सही। किसी धन पर साधारण ब्याज मूल धन का 2/9 है। अब यहाँ क्या कि साधारण ब्याज मूल धन का है, एसआई जो है ना वो मूल धन का यानी प्रिंसिपल का 2/9 है, क्लियर है? तो ये एसआई हो गया, जो पी नीचे आ जाएगा, क्लियर अगली स्टेप में, तो पी यहाँ जाएगा, तो पी बराबर 9 हो गया, एसआई बराबर 2 हो गया, क्लियर, अनुपात के मान लो पूरा, क्लियर है? अब इन्होंने एक बात और कही, यदि वर्षों की संख्या जो है ना दर प्रतिशत की दुगनी है, यानी कि वर्षों की संख्या मतलब टी जो है ना, वर्षों की संख्या प्रतिशत की दर की दुगनी है, मतलब आर की दुगनी है, अगर आर 1 है तो ये दुगनी है, ये आपको बोलेगा। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है तो धन कितने समय के लिए दिया गया, टी चाहिए, क्या दिया टी चाहिए, ठीक है ना? तो एसआई भाई फार्मूला लगाओ, एसआई इक्वल टू टी आर इंटू टी का अपॉन 100, क्लियर, कितनी बात है समझ गए? अब इन्होंने क्या पूछा, समय पूछा, समय तो आर हटाना है आपको, ये दुगनी है तो यहाँ से देखो ये रेशियो है, बात को समझो, बात को समझो, यानी ये टी अपॉन आर का जो रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 हमें चाहिए टी, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2 आप, ठीक है, इधर चला जाएगा, क्लियर है नहीं क्लियर है? लेकिन हमें तो टी की वैल्यू चाहिए ना, टी में लाना है, तो आर की वैल्यू निकालो, टी के बदले में इसकी वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू टी के बदले में, टी आर हटाने हैं आपको, क्या हटाने आर, तो टी बटे 2 हो जाएगा आर बराबर, क्लियर है की बात नहीं? ठीक सही। अब यहाँ रख दो आर, इनमें कितने समय के लिए दिया गया, कितने समय के लिए, आर के लिए क्या रख दो टी बटे 2, टी बटे 2, 2 यहाँ रहेगा, खोलो, अब ये चला जाएगा, ठीक 2 दूनी 400 डिवाइड बाई 9, टी स्क्वायर हो गया, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है? 400 का वर्गमूल निकल आएगा 20, 9 का वर्गमूल निकल आएगा 30, 30 का निकल आएगा, दिशा घटा रहा, 6 से 2 बटे 3, 6 से 2 बटे 3 वर्ष, टी बराबर 6 से 2 बटे 3 वर्ष, कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर दोबारा देखो, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, तो यहाँ से जो रेशियो बनाया हमने यहाँ सेट कर दिया, तो हमने आर की वैल्यू टी के बदले निकाल दी, उसे यहाँ पर पुट कर दी, अंतर आ गया, ये फार्मूला लगाया ऐसा इक्वल टू पी आर टी, फार्मूला होता है लिखो या ना लिखो एक अलग बात है, चलते फार्मूले के हैं पी आर टी अपॉन 100, ठीक, कहने चाहें तो कुछ भी कह देते, समझ रहे हो ना? और हम वही कहते हैं जो होता है, समझ रहे हो, जो होता है वही कहते हैं। तो बेसिक फार्मूला सबसे पहले आप याद रखें, उसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू पुट करते जाएं, आंसर आ जाएगा। देखो यार भाई साहब, कितने रुपए पर कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी, मान लो 1 रुपया था, 3 गुना हो गया, कितना हो गया 3 गुना हो गया, 3 हो गया, 3 गुना मतलब 3 हो गया, तो 1 रुपया पी था, अब वो 3 गुना यानी 3 हो गया, तो ये ए ये पी हो गया और ये ए हो गया, अगर ए में कम पी घटा दें तो यहाँ से एसआई निकल आएगा, एसआई कम निकलेगा, 2 निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर पूछी है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एसआई एसआई कितना 2 × 100 अपॉन पी टी अपॉन पी, और टी पी कितना है 1 और टी कितना है 3, 10 से कहाँ है 10, दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे,
कहाँ दिया? 70% से बाद चलता है। अपने से 3 दर से अपने से 3 समझ लिए? अब खुद तो है अपने भी तो। कितने रुपए पर कोई राज दर पर अच्छा 1 मिनट रुक सही है। 1 मिनट रुक जाए 1 मिनट। ये रेट दी है ना, रेट तो दी है। कितने रुपए पर कोई धन इतने रुपए साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगा। समय पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना, समय पूछा है। तो टी बराबर वाले से निकलेगा, देखो एसआई 2 × 100, ठीक है। अब 100 × 1 टी तो चाहिए यार, गलत देख लिया था ना, 20% हो जाएगी, ठीक है 20%। अब आर देख रहे तो आर तो ये टी पूछा ना, घर से अपने से कितना समय में, ठीक है, कितने समय में, क्लियर है, क्लियर। फार्मूला भाई अगर देखा जाए फार्मूला भाई ये देखना, टी बराबर एसआई × 100 एसआई × 100 एसआई × 100 अपन पी × आर बना दो भाई। देखो हमने एसआई की एसआई रखा इंटू 100 किया कि नहीं किया, पी की जगह पी रखा कि नहीं, देखो ये रखा कि नहीं, ठीक, और रेट की जगह रेट रखा कि नहीं, सब कुछ वही है। कोई करे चाहे जैसे किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20% 3 गुना हो जाएगा, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। कोई मूलधन किस दर से, यहाँ रेट पूछी है। अब देखो 3 गुना हो रहा है तो एक की चीज कितनी हुई, 3, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज 2 रुपये मिला, तभी कितनी हुई, तो ये एसआई हो गया, एसआई × 100 अपॉन 20 क्लियर है क्लियर। पी कितना है, पी है ना, तो ये यहाँ से रेट निकल आएगी नहीं निकल आएगी, 0 0 करो, 2 से 2 खत्म, 10% नहीं समझ में आ रही बात। रेट कितनी निकले 10%, सब कुछ भाई है, सब कुछ भाई है। फिर देखो यहाँ देखो बना तो भाई देखना है, एसआई = पीआरटी जो होता मामला, पीआरटी डिवाइड बाय 100, ये इधर चला गया। देखो एसआई × 100 कभी हुआ है, यहाँ देखो हमने इसकी जगह कितना रखा, 2 रखा, ये एसआई है, ठीक, और ये टी है और ये ए है, समझ रहे हो कि नहीं। एसआई जब ने एसआई रखा फिर ये 100 इधर आया और पी की जगह में पी डाला, पी नीचे आया नहीं आया, अब टी नीचे आया, टी कितना था 20 वर्ष, तभी तो जो बना तो भाई, समझ गए, समझे ध्यान से। हाय भाई अगर किसी बच्चे ने ये चीज किसी भी काम करनी है तो ध्यान रखना है।